guys, I am Ronak Agarwal. Today I am here to teach you India size location chapter of class 9 geography. Let's start the chapter. Before starting this chapter again, I will tell you the importance of this chapter. If you are preparing for NTSC stage 1, then this chapter may consist of some weightage. चलिए इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया देखते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का. इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं. वाई वी सी 2 आवर्स टाइम लैग बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. यानी अगर यहाँ पे सनराइज 6 AM या 4 AM हो रहा है तो यहाँ पे सनराइज कितनी बजे होगा, 8 AM या 6 AM. ये 2 घंटे का टाइम लैग हमको क्यों देखने को मिलता है. चलिए कैलकुलेशन देखते हैं. अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन को कंप्लीट करने में ऑन 360 डिग्री एक्सिस. तो हम 360 डिग्री को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15. इट मीन्स अर्थ रोटेट एट द पेस ऑफ 15 रेडियन पर आवर. ठीक है, यानी अर्थ को एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पे जाने में 15 रेडियन पर आवर लगता है. इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखें तो 30 डिग्री है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में अगर हम 97 को 68 से डिवाइड करेंगे तो हमें 29.5 का कुछ आएगा डिफरेंस, जिसको हम राउंड ऑफ करके 30 डिग्री लेते हैं. 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 2 आवर्स. ये पूरा कैलकुलेशन है इस 2 घंटे के पीछे. ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है जो कि हमने लिया है 82 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट पे, और ये आपका मिर्ज़ापुर यूपी से पास होकर निकलता है. अब ये हमने 82 डिग्री 50 पे ही क्यों लिया. सबसे पहले इन 2 घंटे के टाइम लैग को इक्वल करने की वजह से. सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वेस्ट टू ईस्ट, इसमें डिफरेंस को कम करने की वजह से हमने एक कॉमन मेरिडियन ले लिया है. इससे अब जो टाइम हमारा इंडिया का कैलकुलेट होता है वो अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन कैलकुलेट होता है. इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो अगर हम सनराइज देखें कन्याकुमारी पे, क्योंकि इंडिया जो है इक्वेटर यही है हमारा. ठीक है, इंडिया और कन्याकुमारी के बहुत पास है इक्वेटर, तो सन रेज को इक्वेटर से कन्याकुमारी तक पहुंचने में 45 मिनट्स लगता है. धीरे धीरे जैसे ये ऊपर जाता है तो जो डिफरेंस है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का वो बढ़ता चला जाता है. इस वजह से अगर हम सनराइज देखेंगे तो यहाँ पे इक्वेटर से कश्मीर की तरफ तो हमें 5 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा डे एंड नाइट में. यहाँ पे डे एंड नाइट सेम होते हैं, यहाँ पे हमें डे एंड नाइट में 5 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ आवर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. चलिए अब इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात करते हैं. इंडिया का पूरे वर्ल्ड में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले जितने भी थिकली पॉपुलेटेड पार्ट है पूरे वर्ल्ड के वो इंडिया के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. सेकेंड, ऑयल रिच कंट्रीज़ जो हैं पर्शियन गल्फ की वो हमसे दूर नहीं है. सबसे बड़ी बात, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि एक पूरे ओशन का क्या है, हेड है, जिसका नाम क्या है, इंडियन ओशियन. सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया में सेकंड है, लास्ट है आपका स्विस कैनाल रूट्स. जो भी हैं सारे शॉर्टेस्ट रूट जो हैं वो सारे कहाँ से निकलते हैं, इंडिया से पास होकर निकलते हैं. जितने भी बिजी एयर रूट्स हैं वो सारे इंडिया से पास होते हैं. इस वजह से इंडिया का जो लोकेशन है काफ़ी सिग्निफिकेंट है इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉमर्स के लिए पूरे वर्ल्ड में. नाउ इंडिया के नेबर की बात करते हैं. नेबरहुड्स की बात करें तो लास्ट टॉपिक है ये आपका. नॉर्थ में हमारे पास है चाइना, नेपाल, भूटान. चाइना, नेपाल, भूटान. ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार. उसके बाद वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान. साउथ में श्रीलंका. अब इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड बाउंड्री जो फिजिकली अटैच है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, एंड सबसे कम जो छोटी लैंड बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ में शेयर करता है. थैंक यू सो मच गाइस for watching this video. I hope you like my video, and for more upcoming lessons please stay tuned. Thank you.